गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं और जस्ट मैंने गेट खटकने की आवाज़ सुनी तो मेरी आँख खुली। तो मैंने देखा कि हस्बैंड और बाबू गए हुए हैं बाहर। आज वो मुझसे पहले जाग गए। मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ 6 बजे। तो यहाँ पर मैं बाहर ही बैठ गई थी आकर, क्योंकि बाहर ठंडा मौसम हो रहा था और यहाँ पर ना मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी नज़र मेरे हेयर्स पर गई, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं। तो वो पहले से भी हो रहे थे बट अब एकदम से इतने ज़्यादा दिख रहे थे ना, तो मैं वही देख रही थी कि एकदम इतने सारे हो गए हैं। तो नेचुरली हो रहे हैं या मेडिसिन्स का असर है, कुछ भी है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो रहे थे। तो काफ़ी ठंडा ठंडा सा लग रहा था। बस आकर मैं यहाँ बैठ गई थी और उधर देखिए सामने हस्बैंड और बाबू गए हुए हैं नींबू तोड़ने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि इस टाइम यहाँ पेड़ पे बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, तो जब भी ज़रूरत होती है तो बस यहीं से ले लेते हैं। बाहर से जो है अभी नींबू नहीं लाने पड़ रहे हैं। तो बस यहाँ पर बाबू और हस्बैंड आ गए थे नींबू तोड़कर। बहुत सारे नींबू लगे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। तो तोड़ते रहते हैं और नए जो है निकलते रहते हैं। उस साइड भी 2-3 पेड़ हैं बट ये पास में है तो फिर यहीं से मिल जाते हैं, तो उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आकर मैंने हस्बैंड के लिए जो लेमन टी थी वो बनाई। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप लेमन टी मत पीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने भी पी थी, इस तरह से एक कमेंट आया था, मुझे नाम याद नहीं है। तो मैं नहीं पीती हूँ, हस्बैंड पीते हैं। वैसे भी मुझे तो लेमन वगैरह खाली पेट पी लूँ तो शूट नहीं करता है, तो हस्बैंड पीते हैं, मैं नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड और बच्चे जो है खेलने लगे थे लूडो। मैंने जो कपड़े थे वो धुलने के लिए निकाले और कपड़े मशीन में डाल के मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ आज मैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी सा नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ आज चीला। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे चीला की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई हैं, बट आज का ये जो चीला है ना कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये बना रही हूँ मैं सत्तू से। तो गर्मियों में सत्तू खाना ना बहुत ही बढ़िया रहता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। और ये घर का बना हुआ सत्तू है, जो कि चना, जौ और जो गेहूँ होता है उससे बना हुआ है। तो बस ये मेरे पास रखा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या नाश्ता बनाऊँ क्या नाश्ता बनाऊँ, तो मुझे अचानक से सत्तू दिख गया। तो मैंने कहा चलिए इसके चीला बनाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगे थे और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। और सत्तू का जो पीते हैं ना ड्रिंक बनाकर शरबत की तरह, वो भी जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपी उसकी। तो यहाँ पर देखिए चीला बन गए थे, तो बच्चों को मैंने दे दिए। उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को दे दिए दही और चटनी के साथ, पुदीना की चटनी थी। और बस उसके बाद लास्ट में जो बचा हुआ था वो मैं बना रही थी। सभी लोग खा चुके थे, तो बस ये लास्ट के 1-2 बचे हुए थे, तो मैं इन्हें बनाकर फिर मैं भी जो है अपना खाऊँगी। और ये फ़ैन तो मैं हमेशा लगा कर ही रखती हूँ, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है। इस बार बड़ा वाला जो फ़ैन मैंने पिछली बार मँगाया था किचन के लिए, वो तो मैंने निकाला ही नहीं है, क्योंकि वो लाइट वाला है, तो वो मुझे उधर आटे के कंटेनर में रखना होता है। और उधर जब मैं उसको चलाती हूँ ना, तो वो पूरी गैस की जो लौ होती है उड़ के मेरे मुँह पे आती है। और ये वाला ऐसे है कि छोटा-सा है और चार्जिंग का है, तो इसके लिए बोर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जहाँ चाहें इसको वहाँ रख लो। तो काफ़ी यूज़ में आ रहा है ये इस बार मेरे। बाहर तो आता ही है, घर में भी काफ़ी यूज़ में आ रहा है। तो बस यहाँ पे जो सारे चीला थे वो बन चुके थे। मैंने कहा चलिए लगे हाथ, जब तक वो चीला बन रहा है मैं किचन थोड़ा-सा ये जो है ऊपर समेट देती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है गंदा और मैसी-मैसी सा हो रहा था। तो बस वो मैंने पूरा जो है ठीक किया और बस फिर मैंने हाथ धुले और बाकी का जो बचा हुआ चीला है वो जब तक वो भी रेडी हो जाएगा तो मैं भी अपना जो नाश्ता है वो कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी। और यहाँ पर जो है दही लेने के लिए आया था अभी, तो मैंने उसको दही दिया था खाने के लिए। तो हस्बैंड वाली प्लेट में ही मैं भी अपने लिए ले आई थी। और जब तक मैं चीला बना रही थी तब तक हस्बैंड ने ये देखिए बेडशीट पूरी चेंज कर दी थी, बेड वेड सब एकदम क्लीन कर दिया था। तो इतना मेरे लिए आराम हो गया था। और चीला मतलब अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा-सा लिक्विड जो था और लिक्विड डो बनाया आटे का, और लगे हाथ ये चीला की तरह ही मैंने 2-3 पराठे भी बना दिए थे अभी के लिए, कि पता नहीं वो कब मांगने लगे, क्योंकि उसने चीला ना सही से नहीं खाया था। वैसे मैंने उसके लिए एक प्लेन बना दिया था, बट उसने थोड़ा सा खाया था। तो मैंने कहा चलिए सिंपल जो आटा होता है, आटा मैंने घोल कर नमक डालकर और पराठे की तरह जो चीला था वो बना दिया था। उसके लिए मैंने बना के रख दिए थे। थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी नाइट की, तो वो भी जो है अगर खाना चाहेंगे बच्चे तो खा लेंगे, फिर डिनर सॉरी
लंच में बनाऊंगी बाद में। तो यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था और उसके बाद जो कपड़े मैंने डाले थे मशीन में वो धुल गए थे, तो वो मैं निकाल कर ले आई हूँ बाहर। और देख सकते हैं आप कितनी जो है अच्छी हवा चल रही है, धूप निकल रही है, बस साथ साथ जो हवा थी वो भी चल रही थी। और बस फर्स्ट वाले जो कपड़े धुले थे उसके बाद मैंने दूसरे कपड़े डाले, वैसे ही तुरंत जो है लाइट चली गई। यहाँ पर मैं और बच्चे डले हुए हैं बेड पर, हस्बैंड जो है चले गए थे ऑफिस। वेट करते 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 लाइट का इतना टाइम हो गया, इन्वर्टर भी पूरा बोल गया और पूरे घर में अंधेरा है क्योंकि इन्वर्टर पूरा बोल चुका है। और गर्मी इतनी पड़ रही थी, वो तो ये फ़ैन था, शुक्र मनाओ इस फ़ैन ने इतना साथ दिया, वरना अभी सच में मेरे प्राण खा लेता, उसको इतनी गर्मी लगती है। तो उस फ़ैन की वजह से हम लोग जो है बड़े आराम से लेटे रहे, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट सारे काम मेरे पेंडिंग हो गए थे क्योंकि लाइट चली गई थी, टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, शायद सुबह टंकी भी नहीं भर पाई थी पूरी। तो ना बर्तन धुल पाए, ना किचन क्लीनिंग हुई, बस मैंने झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद पोंछा वोछा कुछ भी नहीं हुआ, बाकी के जो कपड़े थे वो भी नहीं धुल पाए। फिर 2:30-3 बजे के आसपास जब लाइट आई, बाकी के कपड़े मैंने तब धुल के बाहर डाले। और वही कपड़े जो है मैं अभी उठा के लाई हूँ, सुबह वाले तो सूख गए थे, वो मैंने उठा के दिन में फ़ोल्ड कर दिए थे। उसके बाद जब लाइट आई तब बाकी के जो कपड़े थे वो मैंने धुल कर डाले, तब वो भी सूख गए थे, उन्हें भी मैं उठा कर ले आई हूँ। लाइट आने के बाद ही फिर सारा बर्तन वगैरह मैंने धोए और बाकी का जो भी काम था वो सब मैंने बाद में ही निपटाया, नहाना वाना जो भी था, क्योंकि बहुत लंबी जो लाइट थी वो चली गई थी। हम नाश्ता वगैरह करके फ्री हुए ही थे, मैं कपड़े निकाल के बस झाड़ू लगा पाई थी, तभी जो है लाइट चली गई थी। तो कपड़े वगैरह सब मैंने फ़ोल्ड कर दिए और मैंने यहाँ पे ये जो फली होती है गवार की फली बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ये मैंने बॉईल करने के लिए रखी हुई थी धुलकर, तो ये बॉईल हो गई है। अब इसको जो है मैं क्लीन करूँगी क्योंकि इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना खाते टाइम ना इसमें रेसे रेसे से मुंह में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं। तो वैसे मैं इसको ना बिना बॉईल किए हुए बनाती हूँ हमेशा, फर्स्ट टाइम मैं बॉईल करके बना रही हूँ। वैसे ही जो है हाथ से मैं तोड़ती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, तभी इसके सारे जो रेशे होते हैं वो निकल जाते हैं। बट मैंने सोचा चलिए इस बार मैं बॉईल करके देखती हूँ ट्राई करके। तो दोनों ही तरीका सेम ही है, लगभग सेम सा ही टाइम लग जाता है, उतनी ही मेहनत लग जाती है। जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हैं, दोनों ही तरीके मुझे ठीक ही लगे। तो यहाँ पे सारे जो मैंने इसके रेशे थे दोनों साइड से निकाल दिए। पहले मैंने सोचा इनको बीच में तोड़ लेती हूँ, फिर मैंने सोचा चलिए इतनी ही बड़ी बड़ी मैं इनको बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने साफ़ करके रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 आलू लेके उसकी सब्ज़ी जो है बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि दोनों ही बच्चे जो है फली नहीं खाएंगे। बाबू थोड़ा बहुत खा भी लेगी बट अभी नहीं खाएगा, तो फिर जो है उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 आलू थे वो बनने के लिए रख दिए। और फिर थोड़ा सा मैंने ग्रेवी कर दी कि वैसे भी हम लोगों के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि जो फली है वो सूखी सूखी बनेंगी तो साथ में फिर ये हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बना ली थी। और साथ ही प्याज टमाटर लहसुन अदरक वगैरह सब मैंने कट कर लिया था, हरी मिर्च। तो यहाँ पे जो तड़का है वो रेडी हो गया है फलियों के लिए। और ये इन तरह की इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, फली वगैरह है और पालक की कोई चीज़ हो या और मतलब उनमें जो लहसुन होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने लहसुन भी डाला है। वैसे लहसुन मैं बहुत कम सब्जियों में डालती हूँ, फलियों में लहसुन है अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे जो तड़का था वो रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने जो साफ़ की हुई बॉईल की हुई फली रखी थी वो मैंने डाल दी हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले वगैरह जो हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और बस इसको ढककर एकदम लो फ्लेम पर हम जो है पका लेंगे 7 से 8 मिनट आराम से, जिससे कि सारा जो मसालों का फ्लेवर है वो फलियों में आ जाए। क्योंकि कच्चा बनाते हैं ना तो अंदर तक उनमें मसाला वगैरह चला जाता है, बट ये बॉईल की हुई हैं ऑलरेडी, तो एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो सारे मसाले वाले मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से फलियों में आ जाएगा, तो खाने में अच्छी लगती हैं। देखिए 7 से 8 मिनट बाद हमारी जो फली हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। इसी बीच मैंने जो आटा था वो भी लगा कर रख दिया था। बच्चे सो रहे थे तो वो उन्हें जगा दिया था, तब वो चले गए झूला झूलने के लिए और मैं आकर बैठ गई हूँ बाहर, क्योंकि सब्ज़ी दोनों बन चुकी हैं, आटा लगा हुआ रखा है। अब सिर्फ जब खाना खाएंगे तब मुझे रोटियाँ बनानी हैं। तो मैं बाहर बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, ठंडा ठंडा सही लग रहा था। और बस थोड़ी ही देर बाद जो है हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, उधर से ही वो बच्चों को भी ले आए थे। और फिर बच्चों को लाकर फिर वो चले गए, उन्हें लेकर कैंटीन में उनको आइसक्रीम दिलाने के लिए, और उनको घर पर छोड़कर फिर वो चले गए थोड़ा बहुत कुछ सामान मैंने मंगाया था वो लेने के लिए।
तो बस वो जब तक आ रहे हैं तब तक यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाकर रख लूँगी, और जैसे ही आ जाएंगे, जब तक मैं बनाऊँगी तब तक वो आ जाएंगे, तो फिर हम जो डिनर है गर्मा गर्म वो कर लेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं जल्दी ही अब डिनर वगैरह बनाकर रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बनाकर फ्री हुई थी कि इतने में हस्बैंड भी आ गए थे, और फिर हम लोगों ने जो है डिनर किया। डिनर करने के बाद पूरा मैंने जो है गैस वैस किचन विचन क्लीन की, बर्तन धुल के रखे, झाड़ू लगाई, और अब यहाँ पर ये जो सामान है वो मैं देख रही थी कि क्या हस्बैंड लेकर आए हैं क्या नहीं लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पे वही मैं चेक कर रही थी और सारा निकाल रही थी। तो कुछ सब्जी थी और कुछ जो है वैसा राशन का सामान था, क्योंकि इस बार मैंने जो राशन था ना वो नहीं मंगाया है। पूरा मंथ मेरा ऐसे ही निकल गया, बचा खुचा पिछले मंथ का राशन था, क्योंकि मैं घर चली गई थी तो कुछ उस महीने कुछ इस महीने ऐसे करके जो है बच गया था, तो मुझे मंगाना ही नहीं पड़ा आने के बाद। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, मंगानी ज़रूरी हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए अभी मंगा लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो बस यहाँ पे ये कुछ सामान था, कुछ राशन था, कुछ फ्रूट्स था, कुछ सब्ज़ी थी, चावल वगैरह थे। तो बस यहाँ पे मैं ये जो भी सामान है इसको मैं रख देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स जो हैं वो धुल कर रख देती हूँ, और जो वैसा सामान है वो मैं कंटेनर में डाल देती हूँ। और इसी के साथ ही इस व्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।